दूध हमारा मान के चलिए 60-65 रुपए प्रति लीटर बिक जाएगा। खुरपका मुंहपका बीमारी आ गई थी, लेकिन इन लोग को ज्यादा से ज्यादा अगर माटी पे बना जाए तो बहुत अच्छा होता है। मास्टाइटिस 3-4 प्रकार के होते हैं। लगभग 2 से 2.5 कुंटल तेल हम लोग पिलाते हैं। पूरा नहीं, लोन लेके आप करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी क्रम में साथियों आज हम आ पहुँचे हैं एक ऐसे डेयरी फार्म पे। इस फार्म के बारे में शायद ही कोई पशुपालक होंगे जो न जानते हों। तिवारी डेयरी फार्म बस्ती के नाम से दूर दूर तक मशहूर हैं सर, और इन्हीं का इंटरव्यू, इन्हीं की पूरी जानकारी, अभी तक की जर्नी के बारे में लेने का प्रयास करने के लिए आए हुए हैं। और आप लोग भी साथियों सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। जो साथी वीडियो चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मूलभूत सुझाव जरूर भेजें। आगे की बेहतर और बेहतरीन जानकारी हम सर से लेने का प्रयास कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। एक बार आप अपना नाम और इस फार्म का पता बताइएगा सर। नमस्ते जी। हमारा नाम मनोज तिवारी है जी। मैं बस्ती जिला के एक छोटे से गांव भावपुर नामक ग्राम में हमारा डेयरी है, तिवारी डेयरी फार्म करके। जी जी जी, काफ़ी अच्छा है सर। जैसा कि हमें आपके वीडियो के माध्यम से देखने को मिलता है कि इस ठंडी के महीने में लगभग आदमी सुबह नहीं उठना चाहते, लेकिन आप उठते हो। गजब का मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को जी। कि आपकी ही तरह हम लोग भी आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि आप खास करके युवा साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दोनों भाई जी। आप और अर्जुन भैया दोनों लोग बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन मैनेजमेंट आपके माध्यम से सभी साथियों को सीखने को मिलता है। तो थोड़ा आप बताइएगा कि जिस तरह से आप सफल फार्म का संचालन कर रहे हैं, उस तरह से और जो साथी आना चाहते हो कैसे सफल हो पाएंगे। उन सभी को मैं यही बताना चाहता हूं, अगर आप डेयरी फार्म में आना चाहते हैं तो कम से कम पहले उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जी। जानकारी ये होनी चाहिए कि कैसे उनको किस टेम्परेचर में रखना है, कौन सी गाय हमको लेनी है, कितने प्राइस में गाय लेनी है। बहुत लोग होते हैं जो नौ युवक किसान साथी होते हैं हमारे जो डेयरी खोलते हैं, वो एक बैग ज़्यादा उतावलेपन में आके वो एक बैग ज़्यादा पूंजी लगा देते हैं, तो ऐसे में आपकी डेयरी फ्लॉप भी हो सकती है अगर आपको जानकारी नहीं है। जी। तो सर आप इस फार्म की शुरुआत किए हुए लगभग कितना समय हो गया आपको सर? ये फार्म हमारा 2006 से चल रहा है। 2006 से जी। जब 2006 में शुरुआत हुई थी सर, तो कितनी गौ माता के साथ हुई थी? गौ माता के साथ हुई थी या भैंस के साथ हुई थी सर? 2006 से पहले हमारे पिताजी 4-5 गाय अपने पास रखे थे, तो हम लोग जब थोड़ा सा जानकारी जानने लायक हुए जी, तो बाहर नौकरी करने का विचार आया, तो हम लोग ने सोचा कि चलो यही फार्म क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। तो 2006 के बाद जो हमारा रजिस्टर्ड हुआ ये पराग डेयरी फार्म से, अच्छा, तब से हम लोग हमारे पास 60-65 गाय जानवर थी। अच्छा। तो थोड़ा सा आदमी का अभाव हुआ, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जानवर बेच लिए इस समय, लेकिन अब जानवर बढ़ा रहे हैं। अब जानवर आप बढ़ा रहे हैं जी। तो सर जब शुरुआत आप किए थे तो जो 2006 में जी, उस समय गायों की संख्या टोटल 60-65 थी या 65 जानवर थे। 65 जानवर थे। तो 65 जानवर वह घर के ही थे या बाहर से आए थे सर? सब घर के थे। सब घर के ही थे। अच्छा, तो ये मतलब घर से ही अपना ब्रीड तैयार करके बच्चे सब तैयार हुए थे? जी, घर पे ही ब्रीड तैयार करते हैं, घर के ही सारे बच्चे हैं। हम कभी गाय बाहर से नहीं लेते हैं। बाहर से खरीदारी नहीं करते हैं। अभी कितनी गायों की संख्या होगी सर? अभी लगभग पड़िए और गाय मिला के लगभग 40 हो गई हैं। 40 हैं। जी। मिल्किंग में कितनी होगी सर दूध? मिल्किंग में 8 हैं। 8 हैं। 1 कुंटल 40 किलो दूध हो जाता है। दोनों टाइम मिला के? जी। सर बिक्री बताइएगा दूध की कहाँ पे होती होगी? बिक्री शाम का दूध जैसे मान लीजिए पराग का अपना समिति है, वहाँ दे देते हैं। सुबह का महाराजगंज में अच्छा, हमारे बंगाली स्वीट हाउस करके है, अच्छा, उनको दूध दे देते हैं सुबह वाला। अच्छा। रेट लगभग क्या लग जाता होगा सर? 40 रुपये लग जाता है। 40 रुपये। जी। अच्छा, तो थोड़ा ये बताइएगा सर, इनके दाना के पीछे मतलब कौन सा दाना आप यूज करते हैं? घर का दाना रहता है या बाजार का दाना रहता है? ज्यादातर तो घर ही का दाना रहता है। कुछ जैसे आटा का दरिया हो गया, कपिला का पशुआहार रहता है, अच्छा, सरसों की खली रहती है, अच्छा, और नमक रहता है, अच्छा, मीठा सोडा, अच्छा, बस इतना देते हैं। मिनरल मिक्सचर उसमें ऐड करते हैं। अच्छा। तो अधिकतम दूध देने वाली गाय कौन सी है सर और कितने लीटर? हमारे पास अधिकतम सबसे ज्यादा दूध देने वाली ये माँ बेटी हैं सब लोग। अच्छा, ये इसमें 32 से 34 लीटर दूध है। 32 से 34 लीटर? जी। वो सामने वो गाय बैठी है, उसमें भी 35-36 लीटर दूध है। अच्छा। ज्यादातर इसी की संख्यान की हमारे पास ज्यादातर बच्चे हैं इसमें इस गाय की। जी। ये एचएफ क्रॉस में जाएंगे सर? एचएफ क्रॉस में है और एचएफ साहिवाल में वो क्रॉस है। वो एचएफ साहिवाल में क्रॉस है। जी।
तो सर बताइएगा, जैसे 32 लीटर दूध के पीछे इनको दाना कितनी मात्रा में दिया जाता है सर? लगभग ये मान के चलिए 12 से 13 किलो दाना। 12 से 13 किलो। 13 किलो दाना इनको देते हैं हम लोग। अच्छा, और सूखा चारा में क्या क्या चीज दिया जाता है सर? सूखा चारा में केवल भूसा, सिर्फ भूसा जी। साल के 12 महीना भूसा साल देते के हैं? 12 महीने भूसा। तो भूसा सर घर से ही, मतलब अपने ही खेतों से हो जाता है, बाहर से ट्रांसपोर्ट कराते हैं बाहर से, खलीलाबाद से आता है हम लोग का भूसा। अच्छा, वो लाके घर पे रख के चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। किस रेट से मिलता होगा सर भूसा, थोड़ा जैसे मान लीजिए सीजन रहता है, जब गेहूं की कटाई होती है तो 550 रुपए प्रति कुंटल। अच्छा, और सीजन थोड़ा सा जब चल जाता है हाँ। तो 750-800 रुपए प्रति कुंटल लाके गिरा जाते हैं हमारे। अच्छा, हरा चारा सर साल भर दे दिए जाता है या गैप हो जाता है सर? मान के चलिए हरा चारा 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने। अभी ये गर्मी लग रही है, हरा चारा बोया जाएगा, तैयार होगा, और बरसात बीतते बीतते हरा चारा चलता है हम लोग। अच्छा, इधर बरसीम वगैरह ये सब प्रयोग करते हैं? बरसीम जैसे यहाँ पे छुट्टे जानवर ज्यादा रहते हैं तो उनके मारे बचता नहीं और बोते भी नहीं हम लोग। अच्छा जी। और बाकी चरी की ही बुआई की जाती है? चरी की बुआई की जाती है और मलाई घास। अच्छा अच्छा। तो सर थोड़ा बताइएगा, काफ़ी मात्रा में हम देख पा रहे हैं पड़िया भी रखी हुई हैं, इनको रखने का उद्देश्य क्या है सर? इनके रखने का उद्देश्य, जैसे हमारा दूध पराग समिति पे जाता है तो कभी कभी रेट ऐसा होता है कि 34 भी लगता है, 35 भी लगता है, वहाँ पे एसएनएफ और फैट के हिसाब से लगता है। अच्छा। तो इन लोग का जब ये लोग भैंस हो जाएंगे और इनका दूध मिला के उसमें ले जाएंगे तो वही दूध हमारा मान के चलिए 60-65 रुपए प्रति लीटर बिक जाएगा। अच्छा, दूध का फैट बढ़ाने के लिए, रेट अच्छा और मुनाफा करने के लिए आप पड़ियों का चयन किए हैं सर? जी जी। तो ये पड़िया कहाँ से लाए हैं सर? ये पड़िया हम हरियाणा से लेके आए हैं। अच्छा। जहाजगढ़ मंडी पड़ती है वहाँ पे। अच्छा। बहुत बड़ी मंडी लगती है, वहीं से हमारे भाई साहब लेके आए थे। अच्छा, तो मतलब ये बिक्री के लिए नहीं है या सिर्फ अपने यूज के लिए? केवल अपने यूज के लिए लाए हैं। अच्छा। बिक्री के लिए नहीं। अच्छा, किस रेट में होंगी सर पड़ी होंगी, कितने में मिली होंगी आपको? अब ये 10 पड़िए आए थे तो मान के चलिए 1,20,000 पूंजी लगा था। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम इनको बेचे तो लगभग 3.5 लाख के अबव ये हो गई हैं, तैयार हो गई हैं जी। अच्छा, इनको खाने पीने में क्या चीज दिया जाता है सर? भूसा दाना। भूसा दाना इनको भी दिया जाता है। कितना टाइम लेंगी या तैयार होने में सर? मात्र 2 साल। 2 साल में? 2 साल में कुछ तो पड़िए हमारी हो चुकी हैं। अच्छा जी, तैयार हो चुकी हैं एकदम। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, जब से शुरुआत किए हैं अभी तक मान लीजिए काफी लंबा सफर रहा है आपका, तो किसी कठिन परेशानी का भी सामना करना पड़ा है सर? जी, बीच में कठिन परेशानी हमको खुरपका मुंहपका बीमारी आ गई थी। अभी 2 महीने पहले चली थी सर? नहीं, ये सन 2009-10 की बात है। अच्छा। उस टाइम मेरे पास जानवर लगभग 15 से 16 लगने वाली थी। अच्छा। उस टाइम भारी नुकसान हुआ था हम लोग का। अच्छा। उनके जीभ कट के गिर गए थे, पैर में घाव हो गया था, कीड़े पड़ गए थे। लगभग मान के चलिए उस समय हमारे पास 2-2.5 कुंटल दूध था, तो दूध मान के चलिए 15 से 20 लीटर हो रहा था। उस टाइम भारी नुकसान हो गया था हमारा। काफी नुकसान हो गया। तो सर वह उस रोग से बचाव का उपाय क्या है? मान लीजिए उस टाइम आप उसका फेस किए होंगे। उस रोग का उपाय यही है कि टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन आप करवाते रहिए। अच्छा। जैसे टाइम हो गया, अब वैक्सीनेशन गर्मी का महीने में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सक्रिय ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। तो इस टाइम उनको वैक्सीनेशन, अब जानवरों को वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा। फरवरी बीतते बीतते आप वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, जितने भी पशुपालक साथी। जो मिल्किंग नॉन मिल्किंग सभी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्रेग्नेंट ना हो खाली। अच्छा, प्रेग्नेंट को नहीं लगवा सकते हैं। अच्छा सर, एक समस्या और आती है ये मैस्टाइटिस की, तो इससे बचने का उपाय थोड़ा बताइएगा, क्योंकि फार्म में काफी घाटा हो जाता है। मैस्टाइटिस अक्सर अब तो नॉर्मली हो चुका है। जैसे हमारे किसान साथी हैं फर्श पे ही बांध देते हैं। हाँ। तो बहुत किसान साथी हैं मैट वेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है। हाँ। लेकिन इन लोग को ज्यादा से ज्यादा अगर माटी पे बांधा जाए तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, माटी पे बैठने में इनको काफी अनुकूल रहता है जी। अच्छा सर, हम एक जगह वीडियो बनाए थे धनपतगंज में, एक हमारे राम सूरत यादव जी हैं, तो वो बताए कि हमारे जानवर एक जगह स्थिर रहते हैं। जैसे अब ये गौ माता बंधी हुई हैं तो यही परमानेंट दिन रात बंधी रहेंगी। तो बताए कि उनके पास जगह का अभाव था, तो स्थान परिवर्तन बताइए कि जरूरी होता है, नहीं करते हैं तो जेर फंसने की समस्या हो जाती है। तो आप बताइएगा कि स्थान परिवर्तन का महत्व कैसा है? स्थान परिवर्तन करने से ये सबसे लाभ ये रहता है, जैसे जानवर खाई तो जैसे एक ही जगह पे बैठे रहे तो उसको गैस बहुत ज्यादा बनता है। अच्छा। जिससे कुछ देर अगर वो चल लेंगी तो वो गैस जो जुगाली करना और उनका भोजन जो होता है आसानी से पच जाता है। और ये एक चीज और हो जाता है, जैसे फर्श पे ही बानी रहती है तो उनको मैस्टाइटिस, जैसे थन में दबाव हो जाता है, तो मैस्टाइटिस 3-4 प्रकार के होते हैं। अच्छा।
अच्छा। अब किसान साथी उसी को समझ नहीं पाते। जैसे एक होता है कि थनों में कड़ावपन आ जाता है, अच्छा, वो भी मास्टाइटिस का लक्षण है। थनों से छिछड़ा, दूध के साथ में छिछड़ा आता है, दूध आएगा लेकिन उसके साथ छिछड़ा आएगा, अच्छा, वो भी है। एक होता है कि जब थनैला हो जाता है तो वो एकदम प्योर ऐसे झाग की तरह आता है। अच्छा, तो 3-4 प्रकार की मास्टाइटिस होती है। बस किसान को उसको समझकर अपना वो जो ट्रीटमेंट है जानवरों का वो कर देना चाहिए। अच्छा, काफी अच्छा। सर गर्मी सर्दी में मान लीजिए इनको ज्यादा समस्या नहीं होती होगी, जी। गर्मी में इनको टेम्परेचर अनुकूल बनाए रखने के लिए क्या उपाय करते हैं सर? अभी तो हमारे पास देखिए एक पेड़ है, इसी के नीचे में हमारे यहाँ रहती हैं अच्छा। जानवर हमारी जो है। अच्छा। और ज्यादा जब इसे मई जून के जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा दिक्कत करता है, तो उस टाइम हम लोग जैसे पाइप बोरिंग है, हाँ। पाइप से डाल के उन लोग को नहलाते हैं बराबर। अच्छा, 3 से 4 बार दिन में नहला देते हैं। 3 से 4 बार, तो उससे टेम्परेचर इनका नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, शेड आप काफ़ी साधारण बनवाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा है सर। तो बताइएगा कि वहाँ पे तो चारा खाने वाली व्यवस्था नहीं है, सिर्फ बैठने की व्यवस्था है? सिर्फ बैठने की व्यवस्था है, वो भी अभी जल्दी बनी है, 1 महीने में। वो तो हम आपके वीडियो के माध्यम से देखे थे उसकी सर। आवश्यकता इसलिए आ गई कि जानवर ज्यादा हो रहे हैं तो बैठने में थोड़ा सा अभाव हो रहा था, तो इसलिए उसको लगवा दिया गया। और हमारे पशुओं का हाँ। अगर ठंडी में भी यहीं रहें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अच्छा, इसका कारण बताइएगा सर क्यों? इसका कारण ये है कि हम लोग इतना इनको राशन पानी इतना खिला देते हैं बराबर से, इनका जो देख रेख है। हाँ। ठंडी में इनको लगभग 2 से 2.5 कुंटल तेल हम लोग पिलाते हैं पूरे ठंडी में। ठंडी में तेल पिलाने से मतलब इनको ठंडी का असर कम रहता है? अच्छा, काफ़ी अच्छा है सर। तो वही कहते हैं, जैसे अभी हम वीडियो बनाए थे अपने यहाँ लम्बुआ के पास में, वहाँ भी दिन रात जानवर बाहर ही रहते थे बाड़े में। तो वह सर भी कह रहे थे कि जिस हिसाब से इनको ढाल दिया जाए उसी टेम्परेचर में यह रह जाते हैं, कहीं कोई असुविधा नहीं होती है। सर गोबर भी ठीक ठाक मात्रा में होता है, तो गोबर गैस प्लांट लगाए हैं या खाद की बिक्री हो जाती है? अभी तो गोबर गैस प्लांट लगाने का विचार था भैया का, लेकिन लगवाए नहीं है। खाद यहाँ से बिक्री हो जाता है, जैसे मशरूम वाले आते हैं। अच्छा, तो अपना लेके चले जाते हैं 1000 रुपये टाली। 1000 रुपये टाली जी। काफ़ी अच्छा है सर। सीमन पे भी यूज कार्य कर, मतलब सीमन कौन सी कंपनी का यूज करते हैं, अर्थात ब्रीड पर भी कार्य करते हैं? एबीएस का एक सीमन आता है, हाँ। उसे ब्रीड पे काम करते हैं। जैसे ब्रीड की हमारी 2 बछेटे यहाँ खड़ी हैं। कौन सी, ये वाली सर? जी, एक वो, 2 वो हैं, एक ये। अच्छा, ये वाली जी। ये वाली जी। अच्छा, ये जर्सी एचएफ जर्सी का क्रॉस में है ये। अच्छा, और ये फिजिशियन और जर्सी में क्रॉस है। कौन सी कंपनी का सीमन लगा था? एबीएस कंपनी का था। एबीएस का? जी। अच्छा अच्छा, सेक्स सॉर्टेड सीमन था सर? जी। कितने रुपए में हुआ था सर? ये हुआ था 450 रुपये का। 450 रुपये का। चलिए, तो सफल है सर सेक्स सॉर्टेड? जी, अभी तो सफल है। अभी तो पहली बार हम निकलवाए हैं, अब देखेंगे आगे। अच्छा। अगर सफल हो जाएगा हाँ। तो ये जैसे ब्रीड पे काम करने का यही फायदा रहता है कि दूध उनका कंटिन्यूसली बना रहता है। हाँ। जो हमारे यहाँ के जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो हमको यही सलाह दिए हैं कि ब्रीड पे काम करिए, उनका दूध एक टाइम बना रहा। जैसे हमारे के यहाँ जो पशु अभी हैं जी, जैसे 4 महीने 5 महीने निरंतर दूध देंगी, कंटिन्यू दूध देंगी, उसके बाद दूध घटना शुरू हो जाता है। अच्छा जी। तो अच्छा, ब्रीड पे कार्य करने का एक फायदा हमको और ये भी दिखता है सर कि जो मान लीजिए जब हमारे गाय ड्राई में आ जाती हैं और हमको दूध की आवश्यकता होती है, तो हम अच्छी गायों की तलाश में काफ़ी दूर भटकना पड़ता है। कई बार हम ठगी का शिकार भी हो जाते हैं, सही जानवर नहीं मिल पाते हैं। जब अपना घर का ब्रीड रहेगा तो ये सब परेशानियां नहीं होंगी ना सर? नहीं। अच्छा, थोड़ा गाय की खरीदारी में बताइएगा, कहाँ से गाय खरीदना उचित रहता है? गाय तो जैसे आप गांव में अगर किसी किसान से ले लीजिए तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बाजार में बहुत फ्रॉडगिरी चलती है। प्रेग्नेंट खरीदा जाए या बच्चा की? प्रेग्नेंट खरीदा जाए। बच्चा देने से बाद पता नहीं कि उसका जेर कैसे निकला है, कैसे नहीं निकला है। खुद अपने सामने अगर बच्चा देती है गाय तो उससे समझ में आता है कि नहीं, ये घटना हमारे साथ घटी है। अच्छा अच्छा, तो अभी कहाँ तक टारगेट है सर फार्म को ले जाने का? अभी तो मान के चलिए 100 जानवर रखना है मेरे को। 100 गाय रखना है जी। गाय ही रखेंगे या भैंस भी रखेंगे सर? जो 10 यही हैं, यही जो देंगी वही बढ़ेंगी, अब खरीद के नहीं लाना है बाहर। अच्छा, इसी में से अपना ब्रीड करके विस्तार करते जाएंगे? इसी से विस्तार, बाहर से अब खरीदारी नहीं होगी? नहीं। जो साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको क्या सलाह देंगे सर? उनको यही सलाह देंगे कि अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप 2-4 जानवर से आप स्टार्ट करिए, उसी से ब्रीड निकालिए और आगे बढ़िए। अच्छा, बहुत ही अच्छा धंधा है। अच्छा, 2-4 जानवर, नस्ल कौन सी रहे सर उनकी जो आए? अगर आप एचएफ साहिवाल में क्रॉस में लेते हैं तो उनमें बीमारी होने का बहुत कम चांसेस रहता है। आप वो लें तो ज्यादा बेटर है। एचएफ साहिवाल से? कुछ लोग कहते हैं सर एचएफ जर्सी रहना चाहिए। जर्सी में बीमारी फैलती है, लेकिन जो साहिवाल क्रॉस ब्रीड होती है उसमें बीमारियां नहीं फैलती हैं। अच्छा, तो मात्र केवल उसमें बीमारी आती है। जैसे हमारे पास एक है जी, जब से वो बच्चा से अभी तीसरी बेंत की हो गई है, अभी उसको एक सुई नहीं लगी है। अच्छा जी।
ये काफ़ी अच्छी चीज़ आप बता रहे हैं सर। थोड़ा बताइएगा, 2-4 गाय और एक छोटा सा साधारण शेड बनवाने के साथ न्यूनतम कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ती होगी सर? अगर 4 जानवर और एक छोटा सा सेट बनवाने के लिए लगभग आपको चाहिए कम से कम 3-3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए जी, उसका सारा सेटअप, उसमें चारा आपका आ जाएगा। सर लोन लेकर यह व्यवसाय करना उचित रहता है या नहीं सर? नहीं नहीं, लोन लेके आप करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। अच्छा। आप लोन लेके, आपके पास 2 ही लाख है, उसी से स्टार्ट करिए। अच्छा। लेकिन लोन लेके आप व्यवसाय करेंगे तो उसमें असफल रहेंगे। मेहनत किस हिसाब से है श्रीमान जी इस व्यवसाय में? मेहनत में जान लीजिए कम से कम आपको 6 घंटा इसमें 3 घंटा शाम को, 3 घंटा सुबह। अच्छा। 6 घंटा आपको करना ही करना है मेहनत। अच्छा, सुबह कितने बजे से सेवा शुरू हो जाती है? हम लोग 5 बजे जग जाते हैं सुबह में। सुबह 5 बजे से? सुबह 5 बजे से 9 बजे तक काम खत्म कर देते हैं। संस्कृत में एक श्लोक था, वाक्य था, हम लोग जब पढ़ाई करते थे, अल्सस्य कुतो विद्या अल्सस्य कुतो धनम। यदि हम आलस्य करेंगे इस व्यवसाय में तब नहीं चल पाएंगे। नहीं चल पाएगा। निरंतर आपको उसी टाइम से अनुशासन के साथ कार्य करना पड़ेगा ना सर? जी जी। चलिए, काफ़ी अच्छा। और कोई आपका विशेष अनुभव हो जो हम भूल गए हो पूछने में, कृपया बताइएगा सर। अभी तो देखिए, अभी हम भी बहुत, हमारी भी एज 25-26 साल की है जी। अनुभव अभी हम ये 4-5 साल से, हम इससे पहले हमारे बड़े भाई साहब चलाते थे, 5-6 साल से हम भी अनुभव ले रहे थे जी। लेकिन इतना अनुभव हो गया है कि अगर आप लोन लेके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो बहुत ही गलत है। अच्छा। आप अपनी पूंजी से अपना स्टार्ट करिए, क्योंकि पूंजी लोन लेने से ये दिक्कत हो जाती है कि आपको EMI भी भरना रहता है टाइम टू टाइम, वो ज़्यादा टेंशन बना रहता है। अच्छा। मान लीजिए कोई गाय बीमार हो गई जी, दूध नहीं दे रही है तो आप कहाँ से उसको भरेंगे? अच्छा, शुरुआत करने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य है सर? ट्रेनिंग लेना जरूरी है? जी, बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग कहाँ से लिया जाए, आपको कुछ आइडिया हो तो कृपया बताएं सर। ट्रेनिंग आप किसी पशु जो डेयरी अच्छे से उसकी रनिंग हो, आप उससे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें सीखने में सर? ट्रेनिंग में ये विशेषकर तो आपको दूध वाली जानवर चाहिए। हाँ। उसका दाना क्या है, सबसे कंटिन्यू मेन पॉइंट है उसका दाना। अच्छा। दाना क्या क्या खिला रहा है, क्योंकि आप जब दाना में आप उसको अच्छी चीजें नहीं देंगे तो आपको दूध, वो जिस क्वांटिटी में आपको दूध देना है वो दूध नहीं दे पाएगी। अच्छा, काफ़ी अच्छा है सर। तो घर का दाना क्या यूज करते हैं? जैसे एक तो आपने मोटी मोटा बता दिया पशु हाल लाते, तो घर का भी कोई दाना मिश्रण तैयार करते हैं सर, ऐसा कुछ? घर पे तो अभी कुछ नहीं, जो आता है गेहूं खरीदते हैं, गेहूं पिसाते हैं। अच्छा। सीधा दाना। अच्छा जी। तो आप युवा साथी हैं सर, थोड़ा युवा साथियों के लिए बताइएगा कि आप कैसा लग रहा है आपको यह व्यवसाय सर? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग का। पूर्णतः संतुष्ट हैं? जी, तभी तो हम लोग 100 गाय पालने का विचार बनाए। आगे टारगेट है सर? जी। चलिए, काफ़ी अच्छा है सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के काफ़ी अच्छा और बेहतर जानकारी दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तिवारी डेयरी फार्म के संचालक अर्जुन भैया भी आ गए हैं प्रिय मित्रों, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।